जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसां नमः। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽहं गतिं पते ओच्छामि समयपाहुड निर्णमो सुखकेवली वणिदम्। अहो यह श्री समय सारजी परमागम शास्त्र विराजमान है। बाहर में ग्रंथादिराज समय सार और भीतर में उसका वाच्य समय सार। यह जो समय है जीव नामक पदार्थ, यह इस समय सार ग्रंथ के आलंबन से अपने त्रिकालिक शुद्ध समय सार को पहचान ले, क्योंकि ये समय के साथ में जो वर्णादि और रागादि भाव का संयोग है, अपने उस समय सार स्वभाव को न जानने के कारण यह आत्मा वर्णादि और रागादि भाव स्वरूप अपने को अनुभव करता है, मानता है। इसलिए समय सार स्वरूप होते हुए भी समय सार का इसको न अनुभव होता है न लाभ मिलता है। अरे आचार्य देव कहते हैं कि हे आत्मन, तू जो अनादि काल से सुखमय तत्व होते हुए भी, सुखमय तत्व होते हुए भी सुख का इन पर पदार्थों में सुख को इन पर पदार्थों में खोजता है। लेकिन भाई आत्मा का सुख आत्मा से बाहर नहीं, आत्मा का ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं है, माने बाहर से ज्ञान नहीं आता है। तो सुन तो सुन, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो ऐसे ही जैसे यह ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ऐसे यह सुख आत्मा का स्वभाव है, दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो पर के निमित्त बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। पर के निमित्त से तो दुख होता है, ख्याल में आ गई बात। और वह जो सुख आनंद प्रकट होता है, उसको अगर निमित्त की तरफ से कहें तो वह अभाव रूप निमित्त है। वहां पर
परंतु वह वास्तव में निमित्त नहीं है, वहां तो स्वभाव प्रकट हो। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यह गाथा के बाद में 65-66 नंबर की गाथा के बाद में ये 38 नंबर का और 39 नंबर का कलश रचा। आचार्य कुनकुन महाराज ने ये बात कही कि वर्णादि जीव नहीं, निश्चय नहीं का सिद्धांत है। तो अमृतचंद स्वामी ने कलश में उसी महिमा को गुंजायमान किया कि जो वस्तु जिस भाव से बनी होती है वह वस्तु ही है, वो भाव। क्या बात है, अन्य वस्तु नहीं। माने यह आत्मा, यह चैतन्य माया है, यह चेतना का बना हुआ है, ज्ञान का बना हुआ है। यह ज्ञान ही है, चेतना ही है, ये वर्णादि नहीं। और ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर के गुण स्थान पर्यंत भाव है, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। जानो, इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, तुम्हारे ज्ञान में ये पुद्गल ही हो, तुम्हारी श्रद्धा में ये पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो। माने अपने रूप अनुभव ना हो, अपने रूप इनकी प्रतीति ना हो, क्योंकि आत्मा तो विज्ञान है ना, ज्ञान का पुंज है। इसलिए वह इन वर्णादि भावों से अन्य ही है। इन वर्णादि भावों से अन्य ही है। जब ये वर्णादि भाव अन्य है तो इनका लक्ष्य छोड़ दे। एकत्व तो छोड़ ही दिया है, इनका लक्ष्य भी क्यों करता है? तेरे वर्तमान ज्ञान की सूक्ष्म रूप क्रियाएं वह इनके सन्मुख ना जाके इनसे भिन्न पड़े और अपने से अभिन्न हो जाए। बस यही मोक्ष मार्ग की आराधना है। अब आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान घन आत्मा के अलावा जो कुछ है उसे जीव कहा है। आगम में जीव कहा है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, गुण स्थान वाला जीव, मार्गण स्थान वाला जीव कहा है, लेकिन वह सब व्यवहार मात्र है। ये आगम में आई है बात। कुनकुन स्वामी को उसका बराबर ख्याल है। देखो यहाँ 67 नंबर की गाथा में कहते हैं, क्या कहते हैं? पज्जता 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 जे सुमा बादराय जे चेवा देहस्य जीव सन्ना सुते व्यवहार दो उत्ता। जो पर्याप्त है, पर्याप्त, सूक्ष्म, बादर आदि जितनी देह की जीव संज्ञा है, ये आगम में वर्णन किया है ना जीव का। वे सब सूत्र में, अने सिद्धांत में, आगम ग्रंथों में व्यवहार से कही है। ख्याल में जैसे घी का घड़ा, घी का घड़ा, घड़े के संयोग में घी है, घड़े के संयोग में घी है। अपने को घी चाहिए, उसका ज्ञान कराने के लिए क्या कहते हैं? घी का घड़ा कहते हैं। समझ में आ रही है? ऐसे ही जीव की पहचान कराने के लिए कहाँ है जीव? ये जीव किन किन पर्यायों में है? ऐसे यह एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म इत्यादि से जी सिद्धांत में इसको जीव कहते हैं। जो ये वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है। जो ये वर्णादिमान जीव तेरे को दिखाई देता है ना, अज्ञानी को
अज्ञानी को क्या दिखाई देता है? ये वर्णादिमान जीव दिखाई देता है, इससे भिन्न कोई जीव दिखाई देता नहीं है। उसको कहते हैं कि जो ये वर्णादिमान जीव दिखाई देता है, यह ज्ञान में है, वर्णादि में नहीं है। क्योंकि उसको ज्ञान में आत्मा बताना है और वह वर्णादि में आत्मा देखता है, तो उसे कहते हैं कि ये जो वर्णादि मैं तुझे दिखाई देता है ना, वर्णादि मान, वर्णादि मैं नहीं, वर्णादि मान वाला जो जीव दिखाई देता है, ये वर्णादि मैं नहीं है, ये वर्णादि मैं नहीं है, एक ज्ञानमय है। इसे ज्ञानमय वर्णादि का संयोग है, इसलिए इसे वर्णादिमान कहते हैं। वर्ण वाला कहते हैं, लेकिन ये वर्ण वाला नहीं है, ये तो ज्ञानमय है, ज्ञानमय तत्व। अमृतचंद स्वामी ने फिर 40 नंबर के कलश में बात कही। क्या कहते हैं? यदि घी का घड़ा ऐसा कहने पर भी घड़ा है, वह घी में नहीं है, मिट्टी में ही है। इसी प्रकार वर्णादिमान जीव ऐसा कहने पर भी, देख कदाचित तू भी कहे, दुनिया कहे, और तेरे पढ़ने सुनने में भी आवे। क्या बोला? वर्णादिमान जीव ऐसा कहने पर भी, वर्णादिमान जीव ऐसा कहने पर भी जीव है, वह वर्णादिमान नहीं, वह तो विज्ञान घन ही है। तू सदा उसे विज्ञान घन मैं अनुभव कर। समझ में आ गया? एक क्षेत्र का संबंध है जीव का, इनके साथ में एक क्षेत्र का संबंध है। उस एक क्षेत्र का संबंध को देख करके तो किंचित भी ये भ्रम मत करना। ओ, यह राम कुमार है, यह राम कुमार ने राजा के कपड़े पहन रखा है, राजा जैसी चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसको राजा के कपड़े में और राजा की चेष्टा में देख करके तुम कतई ये कंफ्यूज मत होना, ये राजा हो गया। हे राम कुमार, तो अपने को ऐसा मत मान लेना मैं राजा हो गया। अरे राजा का तो स्वांग है, पर मैं स्वांगी राम कुमार हूँ। ऐसे मैं स्वांगी आत्मा ज्ञानमय हूँ, ये वर्णादि में हुआ नहीं है। देखो ये किसी गजब की बात है। हे राम कुमार, हे राम कुमार, हे राम कुमार, तू जब चाहे तब अपने को राम कुमार अनुभव कर। क्या बोला? हे राम कुमार, तू जब चाहे अपने को राम कुमार अनुभव कर ले। तेरे ये बाहर की ये राजसी वेशभूषा, ये उसमें कतई बाधक नहीं है। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि तेरी श्रद्धा ज्ञान में यह जो वेशभूषा के भीतर राम कुमार बिठा है, जो दुनिया को अव्यक्त है, पर तेरे ज्ञान में व्यक्त हो गया। क्या कहा? कल में आया कि नहीं आया? ओ प्रभु, सुन तो सुन। वह राम कुमार राज सिंहासन पर बैठा हो, ऐसे शांत बैठा, सारी दुनिया ये सोच रही है राजा कुछ चिंतित है, सोच रहा है, परंतु राम कुमार को वहां बैठे बैठे अपना ख्याल आ गया, अपने परिवार बाल बच्चों का ख्याल आ गया। अरे बात तो भीतर में है, राम कुमार का संवेदन कर गया और दुनिया को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे भरत आदि ज्ञानी धर्मात्मा वो बैठे बैठे भीतर में अपने विज्ञान घन का संवेदन कर लेते हैं और दुनिया को पता चलता नहीं है। ख्याल में अरे दुनिया को तो यह वर्णादिमान, यह स्वांग व्यक्त है,
पर ऐसे अप्रतिबुद्ध जो जीव है ना, अज्ञानी जीव है, उसको भी उसके ज्ञान में, श्रद्धा में यह वर्णादि मान व्यक्त है। हाँ, इसलिए 29 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने देखो कितनी मेहनत की है। क्या बोला कि ये रस व्यक्त है पर वो अरस अव्यक्त है। ये रूप व्यक्त है पर वो अरूप अव्यक्त है। ये गंध व्यक्त है पर वो अगंध चेतना गुण अव्यक्त है। अगंध से मतलब चेतना लेना जिसमें गंध नहीं है वो। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जानालिंग गहनम। जीवमणि दिट्ठ संठाणम अरस मरुव मगंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जाना अलिंग गहनम जीव मणिदिट्ट संठाणम। चेदना गुणम। जब देख चेतना चेतना रूप से ही चेत रहा है। यह चैतन्य चैतन्य रूप से ही विलास कर रहा है। अरे रे रे, उस चैतन्य के विलास में ये चैतन्य का विलास ही है। क्या बोला? ये चैतन्य का विलास है। वह चेतना यदि अपने चेतनत्व भाव को चेते तो चैतन्य ही है। और वह चेतना उस चेतना में प्रकाशित होते हुए वर्णादि भाव को देखे तो वह चेतना वर्णादि भाव रूप परिणमते हुए दिखती है। लेकिन चेतना ये जान लिया है कि ये वर्णादि भाव पुद्गल के ही हैं। ये जिस चेतना में प्रकाशित हो रहे हैं वह चेतना मेरा स्वभाव। में आ गया। क्या कहते? ये स्फटिक ये लाल रंग नहीं है। जिस निर्मलता में लाल रंग, इस निर्मलता, कैसे निर्मलता? अरे कांच भी निर्मल है परंतु कांच की निर्मलता ऐसी नहीं है कि वह सर्वांग लाल हो जाए। समझ में आया? ये तो स्फटिक की ही कोई निर्मलता, विलक्षण निर्मलता है। वह स्फटिक का लक्षण है, एक कांच में वो लक्षण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यह चेतना का ही लक्षण है कि वह वर्णादि कर्म के संयोग से वह वर्णादि मान हो जाती है। लेकिन वर्णादि मान होने पर भी वर्णादि मय नहीं होती है, ज्ञानमयी रहती है। ऐसा तुम जानो। क्या कहते हैं? घी से भरे हुए घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। तथापि निश्चय से घड़ा घी स्वरूप नहीं है। घी घी स्वरूप है और घड़ा घड़ा स्वरूप है, मिट्टी स्वरूप है। इसी प्रकार वर्ण पर्याप्ति इंद्रियां इत्यादि के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध वाले जीव को सूत्र में व्यवहार से पंचेंद्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि कहा गया है। माने ज्ञान कराने के लिए कि इसके देव नामक कर्म का उदय है, इसके मनुष्य नाम कर्म का उदय है। ख्याल में आया? ये आहारक शरीर वाला है, ये औदारिक शरीर वाला है, ये बैक्टीरियक शरीर वाला है, तेजस कारमान शरीर तो सबके होते ही।
ने एक ज्ञान कराने के लिए, ये आरक रिद्धिधारी मुनिराज है, इनके शरीर से आरक शरीर निकला है, ये ज्ञान कराने के लिए। ख्याल में आ गया कि नहीं? कैसी कैसी स्थितियां होती हैं ये ज्ञान कराने के लिए। हाँ, मनुष्य जीव इत्यादि कहा गया है, तथापि निश्चय से जीव, अब यहां लगाओ, निश्चय से मैं, हाँ, निश्चय से मैं उस स्वरूप नहीं, क्या बोला? निश्चय से मैं उस स्वरूप नहीं। वर्ण पर्याप्ति इंद्रियां, वर्ण पर्याप्ति इंद्रियां, ये जितने भी है ना, ये क्या है कि वर्ण पर्याप्ति इंद्रियां इत्यादि उद्गल स्वरूप हैं, जीव ज्ञान स्वरूप है। जैसे घी स्वरूप है, घी स्वरूप है, और घड़ा मिट्टी स्वरूप है। ऐसे ही क्या बोला, ऐसे ही इसी प्रकार जीव तो ज्ञान स्वरूप है, ये सारे भाव तो उद्गल स्वरूप। अब कहते हैं कि यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं है। यह जो गुण स्थान है ये मोह कर्म के उदय से होते हैं। 68 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने साथ में ही ये रागादि भाव से भी विज्ञान करा दिया। मोहन कम सुदयादु बन्या जे इमे गुण टाणा ते कहवंति जीवा जे निच्चम छेदना उता। जो ये गुण स्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। आगम में ऐसा वर्णन किया गया है। वे जीव कैसे हो सकते कि जो सदा अचेतन कहे। मोह कर्म अचेतन है, ख्याल में आ गया। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि उद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं उद्गल है। आचार्य देव ने ये बात कही, आचार्य देव ने ये बात कही कि उद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले ये जो चैतन्य के विकार हैं वो भी जीव नहीं उद्गल है। देखो क्या कहा, जीव तो सदा चैतन्य है, ज्ञान में है। ठीक है, ये मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान पौदगलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से ये स्वाभाविक नहीं है। ये स्वाभाविक नहीं है। ये क्या है? मोह कर्म की प्रकृति के उदय से होने वाले भाव हैं। अनादि काल से मोह कर्म का संयोग है, उसका उदय है। जब मोह कर्म का अभाव हो जाता है तो उसका कार्य का भी अभाव हो जाता है, उसके निमित्त से होने वाले विकारी भाव का भी अभाव हो जाता है। प्रकृति के उदय पूर्वक होने से सदा ही अचेतन होने से कारण जैसे ही कार्य होते हैं ऐसा समझकर जो पूर्वक होने वाले जो से क्या बनता है? जो, वे जो ही होते हैं। इसी न्याय से वे उद्गल ही हैं, जीव नहीं। यहाँ निमित्त की मुख्यता से कथन किया है। क्या कहा? कहीं उपादान की मुख्यता से कथन करते हैं। क्या बोला? जो उन्हें अपना स्वभाव मान लेता है उसे निमित्त की मुख्यता से कथन करके बात कहते हैं, और जो उसका सदा ही अपने को उससे भिन्न मान लेता है उसे उपादान की मुख्यता से कथन करके
कहते हैं श्री गुरु का अभिप्राय तो राग आदि का भाव करना है। ख्याल में आ गया। हाँ। तो यहाँ पर निमित्त कारण की मुक्ता से कथन करके बात कही है, बराबर ख्याल में होना चाहिए हो। हाँ हाँ। और गुण स्थानों का सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है, तथा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्न पने से, चैतन्य स्वभाव से व्याप्त, जैसा आत्मा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त दिखाई देता है वैसा इन भावों से व्याप्त नहीं दिखाई देता है। तो चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्न पने से वे गुण स्थान वेद ज्ञानियों के द्वारा समझ में आ गया। 68 नंबर की गाथा की टीका चल रही है बराबर। हाँ, क्या कहते हैं? चैतन्य स्वभाव से व्याप्त, चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्न पने से वे गुण स्थान वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है। जो वेद ज्ञानी जीव हैं वह जब अपने को अनुभव करते हैं तो वहां गुण स्थान का अनुभव नहीं होता। ख्याल में आ गया। वहां राग का अनुभव नहीं होता, द्वेष का अनुभव नहीं होता, मोह प्रत्यय कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थिति बंध स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान। इस सबके साथ भेद ज्ञान करना है, एक एक के साथ घटा घटा के। ये सब भी पुद्गल कर्म पूर्वक होते होने से, सदा ही अचेतन होने से पुद्गल ही है, अजीव है, जीव नहीं, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। जीव अजीव के साथ भेद ज्ञान हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं है। ख्याल में आ गया बाबा। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि से, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि में क्या कहते हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि में, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि में चैतन्य अभेद है। पहले चर्चा ली थी मैं, पर द्रव्यों से भिन्न, अपनी सर्व पर्यायों से अभेद, अपने विलक्षण असाधारण चैतन्य गुण से प्रसिद्ध हुए, उसको पकड़ना है भैया। तो किसी अन्य की बात नहीं है। क्या कहते, समझ में आया? शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि से चैतन्य अभेद है, भेद कथन वो व्यवहार है, द्रव्यार्थिक ने का विषय है। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि में चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। बस अभेद का ज्ञान और अभेद का दर्शन, यानी चेतना वहां अभेद रूप परिणमित हो गई है। चैतन्य और चेतना का भेद नहीं, और पर तो वहां है नहीं। पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, ये थोड़ा सा बहुत ख्याल में लेने की बात है। क्या कहते हैं कि पर निमित्त से, कर्म के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार, चिद विकार, कि जब
भावक कर्म के निमित्त से यह चेतना भाव्य रूप हुई तो वह चिद विकार विकारी रूप परिणमित हुई ना, विकार रूप परिणमित हुई, क्योंकि जिस रूप उसका परिणमन हुआ, कहाँ परिणमन हुआ कि दर्शन ज्ञान में परिणमन हुआ, बराबर। अगर परमार्थ से देखें तो वो विकार रूप परिणमन होने पर भी उस रूप नहीं हुई, चेतना चेतना रूपी है, परंतु एक समय की पर्याय में दर्शन ज्ञान में वहां वह अपने को देख जान रहा है, उस रूप अनुभव कर रहा है, इसलिए दर्शन ज्ञान में वह विकार रूप परिणमित हुई है, वो चिद विकार है। वो चिद विकार है। ये चिद विकार आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, वो विकार के काल में भी उसका जो चैतन्य गुण है वो शुद्ध है। समझ में आ गया। लेकिन जो दर्शन ज्ञान का परिणमन है वो विकृत हुआ है, वो विकृत हुआ है, इसलिए उस विकार को द्रव्य के साथ में मिलाकर के कथन करने पर द्रव्य विकार रूप परिणमित हुआ ऐसा कहने में आता है। लेकिन स्वभाव के समीप जाके देखें तो उस विकार ने उस द्रव्य स्वभाव को छुआ भी नहीं है, ये भी विवक्षा है। जिस समय वह विकार रूप परिणमित हुआ है उसी समय वह द्रव्य स्वभाव से देखे तो निर्विकार ही है। ख्याल में आ गई बात। लेकिन प्रभु सुनो भाई, ये वर्तमान जो परिणाम है चेतना तो उसे है ना, लेकिन जब वो विकार रूप चेत रहा है तो वो निर्विकारता क्या काम आएगी, लेकिन आएगी। कि उसको जब उसकी दृष्टि होगी, अरे वाह मेरे चैतन्य गुण, वाह मेरे चैतन्य गुण, मैंने तेरी इतनी विराधना की, तेरा तिरस्कार करके मैंने अपने को वर्णादि रूप देखा। वर्णादि रूप देखते ही मोह रूप परिणमित हुआ, तो भी वाह मेरे चैतन्य गुण, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। समझ में आया है? धर्म हमारा चिर साथी, ये धर्म हमारा चिर साथी है, जो धर्मी का धर्म है चेतना गुण। यही मुझ चेतना का चिर साथी है। समझ में आया? ये धर्म की जिसे दृष्टि हो जाती है उसके लिए ये वीतराग जैन धर्म उपचार से साथी कहने में आता है, उसका ही ये साथी हुआ है, इसका नाम ही जैन धर्म है। क्या कहा? जिसको अपने इस चैतन्य धर्म की जिसे प्रतीति नहीं है, उसे तो जैन धर्म की खबर ही नहीं है, वो तो बाहर से अपने को जैन कहता है। जिनेंद्र देव के कहे हुए तत्व को पहचानता नहीं, अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं, तो कैसा जैनी है? नाम से जैनी है, जन्म से जैनी है, पर अभी भाव से जैनी हुआ नहीं है। समझ में आई? क्या कहते हैं देखो, पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से चैतन्य शून्य है, जड़ है।
आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। वेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं। वाह, चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, ये कथन शैली है। वास्तव में तो अपने को चैतन्य रूप अनुभव करते हैं, वो भिन्न पड़ जाते हैं। उनसे उन्हें भिन्न अनुभव नहीं करते, उनका तो अनुभव ही नहीं होता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? जानते हैं। कैसे जानते हैं? उन्हें अचेतन जब जान के अपने को सदा काल एक शुद्ध चेतना गुण वाला देखते ही उसमें अभेदाकार होने पर चेतना अपने को चैतन्य रूप संचेतन करती है, वे नजर ही नहीं आते। उसके बल से उन विकार भाव को सदा ही भिन्न जानते हैं। हो गई प्रतीति, ये भिन्न है, होते हुए भी भिन्न है। वाह, क्या बात है। क्या राम कुमार राजा की चेष्टा करता है, राजा की चेष्टा करने पर भी स्वयं के द्वारा वो चेष्टा होने पर भी जानता है ये राम कुमार की चेष्टा नहीं है, यह तो स्वांग की चेष्टा है। या ये रहस्य जिसने ख्याल में ले लिया उसने अपनी आत्मा के स्वरूप को समझा। ये आत्मा का स्वरूप ये शब्दों का विषय नहीं, ये तो भाव भाषण का, अनुभव का। क्या कहते हैं? फिर से सुनो। वेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न अनुभव करते हैं। वेद ज्ञानी भी उन्हें जो विकार हैं, विकारी भाव हैं, उन्हें चैतन्य से भिन्न अनुभव करते हैं, इसलिए भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं। सिद्ध आगम में तो उन्हें अचेतन कहा ही है, लेकिन वेद ज्ञानी जीव भी अनुभव के काल में उनका अनुभव नहीं करते, उनसे भिन्न अपने को चैतन्य रूप अनुभव करते हैं। उनसे भिन्न अपने को चैतन्य रूप अनुभव करते हैं। समझ में आया? इसलिए भी वे अचेतन है, जड़ हैं। यदि वे अनुभव में आते तो चेतन थे, पर वे चेतन का अनुभव है, चेतना को चैतन्य रूप अनुभव है, वो वहां विकार है नहीं, इसलिए भी वे अचेतन है। जड़ ख्याल में आया? प्रश्न उठाया, यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है फिर? उद्गल है या कुछ और? क्या कहा? उत्तर, वे उद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से उद्गल ही है। उद्गल के खाते में डाल दिया। क्या वे उद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से उद्गल ही हैं, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। ये सब निमित्त कारण की मुख्यतः से कथन चल रहा है, आप समझ लीजिए। इस प्रकार ये सिद्ध किया कि उद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले, उद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं, उद्गल है। समझ में आया? क्या गजब! स्वरूप ऐसा अजब गजब है। समव शरण में विराजमान, समव शरण में विराजमान
अरहंत परमात्मा तीर्थंकर देव इस शुद्ध तत्व की महिमा का बखान करते हैं। गंडर शरीर के हाथ जोड़े गए, ख्याल में आया क्या आप विचार करें उस समव शरण की महिमा, तीर्थंकर भगवान की महिमा है? और उन तीर्थंकर भगवान की देशना में इस शुद्धात्मा की महिमा, इस चैतन्य तत्व की महिमा, कैसी सुंदर बात है, कैसी अगाध है। ओ, ओ, सारे जगत की महिमा उड़ जाना चाहिए। अभी तो इसे पुद्गल की इतनी महिमा आती है। अरे देखो तो सही, देखो तो सही टेक्नोलॉजी क्या है, देखो तो सही। अरे देखो पैसे की महिमा, धन की महिमा देखो, देखो ये कर्म की महिमा देखो, कर्म के उदयों की महिमा देखो, ये पद प्रतिष्ठा की महिमा देखो, ये पुण्य के उदय की महिमा देखो। अरे इसे पुण्य की महिमा आती है अभी भाई। पुण्य भी पुद्गल की महिमा कराता है, पुण्य चेतन की महिमा नहीं कराता। क्या बोला, समझ में आया? ये भाई बोलो, पुण्य के उदय में तेरे सारे पुद्गल दिखाई देते हैं बाहर के। क्या कहा, समझ में आती है बात? क्या बोला? जिसे पुद्गल की महिमा है, जिसे पुद्गल की महिमा है, उसे पुण्य की महिमा है, जिसे पुण्य के फल की महिमा है, उसे पुण्य भावों की महिमा है, पुण्य भाव की महिमा है, पुद्गल की महिमा है। पुद्गल की महिमा। अरे तो यह चेतना पुद्गल की महिमा के लिए नहीं है, यह चेतना तो अपने चैतन्य की महिमा। समझ में आती है बात? ओ क्या कहते हैं, देखो यदि वे चेतन नहीं है तो क्या वे पुद्गल हैं या और कुछ हैं? समझ में आया? वे पुद्गल हैं या और कुछ हैं? वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं। क्या कहते हैं? वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं पुद्गल है। अब प्रश्न उठाया कि वर्णादि और रागादि जीव नहीं है तो जीव कौन है? भाग गजब है। यदि वर्णादि और रागादि, यह है वर्णादि और रागादि ओ जीव नहीं है, वर्णादि और रागादि जीव नहीं है तो जीव कौन है? समझ में आया? क्या कहते हैं? अब आचार्य देव ने, कुंज स्वामी ने तो ये बात कह करके पूरा कर दिया।
समझ में आया? हाँ, जो ये गुण स्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। वे जीव कैसे हो सकते हैं कि जो सदा अचेतन कहे हैं, उनको भी अजीव के खाते में डाल दिया। बस अब उनका तो ये अधिकार पूरा हो गया, अजीव को भिन्न बता दिया जीव से। लेकिन अमृतचंद स्वामी ने अभी और कलश की रचना, क्या कहते हैं वो, उसे और स्पष्ट कर दिया। उनका मन ऐसा नहीं भर रहा है कि अभी जीव को और प्रकाशित करो। तो जीव कौन है, जीव कैसा है? कलश लिखा है, अनादि अनंत मचलम स्व संवेद्यमिदम स्फुटम। जीव स्वयं तु चैतन्य मन चेष्ट चक चकायते, चक चकायते, चक चकायते। क्या बात है, बड़े क्या गजब। आचार्य देव कहते हैं कि तू चैतन्य का विलास क्यों नहीं देखता, तुझे दिख नहीं रहा है? अरे जो अनादि से है, अनादि है, अरे किसी से उत्पन्न नहीं, वो तेरा गुण है, तेरी सत्ता है, तेरा अस्तित्व है, चित्त गुण है। अनादि अनंतम, जो अनादि है, अनंत है, अचलम अचल है, स्व संवेद्यम स्व संवेद्य है, तू और स्फुटम और प्रकट है, ऐसा जो यह चैतन्य अत्यंत चक चकायते, चक चकित प्रकाशित हो रहा है, स्वयं जीवम, वह स्वयं ही जीव है। तू स्वयं ही जीव है। देखिए, देख, तू जी रहा है, तुझे तेरी सत्ता अनुभूत हो रही है, तुझे होना भाषित हो रहा है, तू जीव है, जड़ नहीं है। और सुन, अनादिकाल से तूने अपने को संवेदन में लिया है। प्रभु क्या कह रहे हो? मुझे तो अभी तक स्व संवेदन हुआ ही नहीं है। अरे प्रभु सुन, तूने अनादिकाल से संवेदन नहीं किया। तो अनादिकाल से संवेदन किया है तुझे, तेरे में संवेदन है हर समय। अभी भी देख, संवेदन हो रहा है कि कौन सा संवेदन? अरे वो वाला भी नहीं, जैसे तेरे परिणाम चल रहे हैं, जैसे तेरे भाव हो रहे हैं, मिले जुले हुए, आकुलता रूप, शांति रूप, कम शांति रूप, अधिक शांति रूप, जाने के, आने के, बैठने के, सुनने के, देखने के, खाने के, पीने के, उल्लास रूप, उदासी रूप, प्रमाद रूप, कषाय रूप, कैसे भी परिणाम चल रहे हैं ना। अभी सुनकर हर्ष हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, शरीर में कहीं पीड़ा, कुछ भी है, बोल, जैसा भी है अभी वर्तमान में, उसका संवेदन है कि नहीं है? तो जैसा संवेदन अभी वर्तमान में है, तो एक समय पहले भी संवेदन था कि नहीं? और 2 समय पहले भी संवेदन हो रहा था कि नहीं? 3 समय पहले भी संवेदन हो रहा था कि नहीं? 4 समय पहले भी संवेदन हो रहा था कि नहीं? सवेरे भी संवेदन हो रहा था कि नहीं?
कल शाम भी संवेदन हो रहा था कि नहीं, कल सुबह भी संवेदन हो रहा था कि नहीं, 1 बरस पहले भी संवेदन हो रहा था कि नहीं, 1 भाव पहले भी संवेदन था कि नहीं, तुझे ही संवेदन था ना, तुझे ही हो रहा था। जब जैसा पर्याय था, जैसा परिणमन हो रहा था, तत्संबंधी हो रहा था, पर संवेदन हो रहा था कि नहीं, और तुझे ही हो रहा था कि नहीं, तेरे में ही हो रहा था कि नहीं, 10 भाव पहले भी हो रहा था कि नहीं, 1 लाख भाव पहले भी हो रहा था कि नहीं, करोड़ों असंख्य भाव पहले भी हो रहा था कि नहीं, अनंत भाव पहले भी हो रहा था कि नहीं, अनादि से भी हो रहा था कि नहीं। बोल, तो अनादि से तू है कि नहीं, तो अनादि से है तो अनंत है कि नहीं, हाँ, अनादि से है और अनंत है तो अचल है कि नहीं, स्वयं संवेद्य है कि नहीं। बस फर्क इतना है कि तुझे जो संवेदन हो रहा है वह संवेद्य स्वभाव तो अनादि से अनंत है, लेकिन जिस स्वभाव का संवेदन होना चाहिए उस स्वभाव का ना होकर के स्वभाव में स्वभाव से स्वभाव का नहीं कर रहा है, पर भाव का कर रहा है, विभाव का कर रहा है। लेकिन जैसे ही विभाव और स्वभाव में भेद ज्ञान होकर के तेरी वर्तमान प्रकट पर्याय वो विभाव से भिन्न पड़ के, अरे विभाव से भिन्न नहीं पड़ा जाता है, जिसके निमित्त से विभाव होता है उस पर निमित्त से भिन्न पड़ा जाता है, और जब पर द्रव्य से भिन्न पड़ता है तो प्रभाव अपने आप विनश जाता है। प्रभाव माने पर के निमित्त से होने वाला विभाव अपने आप विनश जाता है। समझ में? क्या बोला, प्रगट है, प्रकाशमान है, चकचकित है, प्रकाशित हो रहा है, ये तेरे चैतन्य का ही तो विलास है। तो ये विकार भी मेरा ही अशुद्ध स्वांग है। ख्याल में आया? अरे अचिंत शक्ति स्वमेव देवा चिन्मात्र चिंतामणि रे। ऐसा अचिंत शक्ति का धारक तो स्वयं परमात्मा विराजमान है। ऐसी अचिंत शक्ति तेरी जो अनादि है, अनंत है, अचल है, ध्रुव है, शाश्वत है। अपने उस चैतन्य भाव को देख, अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव को देख, और उसका वह विलक्षण स्वभाव देख, तो वो और के लक्ष्य से होने वाले विकार रूप परिणमित होने पर भी वो पर रूप नहीं हो गया, उसने अपने चैतन्य भाव को नहीं छोड़ दिया, तब भी चैतन्य रूप से ही विलास कर रहा है। उस विलास को दे, उस चैतन्यता को दे, उस चैतन्यता में वो विकार भिन्न दे, विकार से भिन्न चैतन्य को दे। अब जब देखने वाला चैतन्य को देखता है तो अपने को पर द्रव पर भाव रूप नहीं देखने से विभाव रूप परिणमित होता नहीं है। बस ये पूछा, ये है इसका प्रयोजन, ये आशय है इसका, ये आशय ग्रहण करो भाई। ऐसे आशा ग्रहण करके तद इसकी प्रतीति करके श्रद्धा ज्ञान पूर्वक इसका क्या करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो माने भेद ज्ञान पूर्वक भिन्न पढ़ के अपने से भिन्न हो जा, बस राग आदि उत्पन्न ही नहीं। तू पाएगा मेरे में तो राग आदि है ही नहीं, मेरे में तो राग आदि है ही नहीं, मेरे में राग आदि नहीं, मेरे में राग आदि नहीं, ऐसे गाने से राग आदि नहीं चले जाएंगे। क्या बोला, समझ में आया? क्या बात है, वह स्वयं ही जीव है
वह स्वयं ही जीव है। हाँ। फिर आचार्य देव ने देखो 42 नंबर के कलश में फिर गजब गजब क्या कहते हैं, वर्णाद्य सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्य जीवो यतो ना मूर्तत्वमुपास्य पश्यति जग जीवस्य तत्त्वं तथा इत्यालोच्य विवेचकै समुचितं ना व्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम् आलम्ब्यताम्। क्या कहते, ये जगत के जीवो उसका आलम्बन करो। किसका आलम्बन करो? चैतन्य का आलम्बन करो, जो चेतनत्व भाव जीव का लक्षण है, उसका आलम्बन करो। ये बहुत बढ़िया है। देखो अजीव दो प्रकार के हैं, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। ये बहुत गजब का कलश है। ये क्या कहा, जीव कैसा है? अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक के आधार से भी जीव के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाता। कारण क्या है कि अजीव दो प्रकार के हैं, एक वर्णादि सहित मूर्तिक और एक वर्णादि रहित अमूर्तिक। समझ में आ गया? इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी जीव के क्या बोला है, यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। इस प्रकार परीक्षा करके वेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। समझ में आया? वह योग्य है। क्या कहते हैं? वह योग्य है, वह चैतन्य लक्षण प्रकट। चेतनत्व मेरे चेतन का प्रकट लक्षण है। लाली मेरे लाल की जब देखो तितलाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। ऐसे यहाँ चेतनत्व को लेना है। चेतनत्व भाव वह मेरे चेतन का भाव है, वह मेरा भाव। उस चेतनत्व लक्षण से स्वयं को देखते ही मैं चेतन, और मैं चेतन होते ही ये रागादि उड़ जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते। राम का वेश धरते ही क्या बोला, रावण के विकार उड़ जाता है। हे मंदोदरी, मैंने ये काम तो करके देख लिया, मैं राम का वेश धारण करके सीता के पास पहुंचने वाला राम ही हो गया, मेरा वो भाव ही विनश गया। उससे भी मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। समझ में आया? रावण को तो परिस्त्री का भोग करना है, लेकिन इस चेतन को पर का भोग करने के लिए पर का वेश धारण करना पड़ेगा। अपना स्वाभाविक वेश धारण करते ही तो पर के भोग का परिणाम ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वहां निज का भोग हो जाता है। समझ में आया? रे भाई क्या बात है। स्वयं समझो, अपना भोग होने पर, अपना वेदन होने पर
पर का लक्ष्य ही उड़ गया, पर का लक्ष्य उड़ते ही अपना भोग हो जाता है। क्या क्या बात है। ये है जिन शासन, ये है आत्मानुशासन, ये है चैतन्य का विलास, ये है चैतन्य का वैभव। समझ में आता है क्या नहीं? अरे प्रभु क्या करे, अभी तो क्या कर रहा है, इसे खबर ही नहीं है आत्मा की। अभी तो इसकी चेतना मोर राग के विलास में तन्मय है। जब रागादि भाव उत्पन्न होते हैं तो उन राग के साथ मिलकर के तो इसको खूब आंखें खुल जाती है, ऐसे वो ताकत जने कहां से आ जाती है। ये सब कसाई शक्ति का जोर है, तेरे आत्म शक्ति का जोर नहीं है। पागल हो गया तो। मैंने देखो इतने इतने काम कर लिए, इतने व्रत उपवास कर लिए, इतने विधान कर लिए, इतना सारा कर लिया, जने कहां से ताकत आ गई? ये तेरे राग की ताकत, कसाई की ताकत। यदि तेरे में आत्म शक्ति है तो राग के अभाव में करके दिखा उसे। वहां तो प्रमाद आ जाता है, नींद आ जाती है। जब तेरे आत्मा की स्वाभाविक बात करते हैं तुझे नींद आ जाती है, बोझा लगने लग जाता है, प्रमाद आ जाता है। क्योंकि स्वभाव के प्रति अनुत्साह है तेरा, अरुचि है तेरी। राग की रुचि है तुझे, परद्रव प्रभाव में रुचि है तुझे, ये विकार की रुचि है, इस बात का प्रमाण है ये। समझ में आया? आत्मा आत्मा कहने से आत्मा नहीं मिलता। आत्मा का गीत गाएगा तो कदाचित पुण्य का पतासा मिल जाएगा। क्या बोला? समझ में आ गई बात? इस प्रकार परीक्षा करके वेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूसरों से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। क्यों कहा है वेद ज्ञानियों ने? क्योंकि चेतनत्व लक्षण के आधार पर ही उन्होंने वाह 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 क्या कहा, अने परद्रव प्रभाव से तो वेद ज्ञान किया ही है, लेकिन जब उस चेतनत्व लक्षण के द्वारा अपने में अपना स्व संवेदन किया और उसमें अभेदता को प्राप्त किया वेद ज्ञानियों ने, तो वहां चिद विकार नहीं था, उस चिद विकार से भी वेद ज्ञान हो गया। एक रागादि भाव भी मेरे में नहीं है। इसलिए ये राग भी मेरा लक्षण नहीं है। अरे प्रभु सुन तो सही, चिद विकार भी जीव का लक्षण नहीं, जीव नहीं है ये। राग जीव नहीं, राग में जीव नहीं और जीव में राग नहीं है। समझ में आया? चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा और वह योग्य है, वह चैतन्य लक्षण प्रकट है। अरे राग के काल में भी उस राग का संवेदन करता कि नहीं करता? तो तू राग को मत देख, अपने संवेदन स्वभाव को देख, चैतन्य भाव को देख। वो राग जहां से देखने पर होता है, अपने को जहां से देखने पर का देखना होता है। क्या बोला? अपने को जहां से देखने पर का देखना होता है, राग उत्पन्न होता है जहां से देखने पर होता है, वहां से अपने को मत देख, अपने को चेतनत्व भाव से देख, और चेतनत्व भाव से देखने पर अपने को वहां से देखना मिट जाता है, अन्य भाव से देखना मिट जाता है, अपने को क्या कहें, बंद पर्याय से देखना मिट जाता है। तो बंद पर्याय से देखना मिटते ही असाधारण चैतन्य भाव से देखना हो जाता है, असाधारण चैतन्य भाव से देखना होते ही बंद पर्याय से देखना मिट जाता है, और बंद पर्याय से मिटना होते ही देखना मिटना होते ही विकार का उत्पन्न होना मिट जाता है, और विकार मिटते ही निर्विकार का संवेदन होता है। तो आत्मा में राग है ही नहीं। ख्याल में आ गई? अरे ये विधि है,
वह चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है, उसने प्रकट किया, राग ने प्रकट नहीं किया है, वो चैतन्य गुण ने प्रकट किया। देखिए प्रकट किया कि नहीं किया प्रभु, पर द्रव पर भाव और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव उनसे रहित प्रकट किया है। मेरे में ना पर द्रव है ना पर भाव है, और उनके निमित्त से होने वाला ये रागादि भाव भी मेरे में प्रकट कर दिया। क्या गजब बात है। और वह चैतन्य भाव अचल है, चला चलता से रहित, सर्वं सर्वदा विद्यमान है। जब चाहे तब देख ले, जब चाहे तब देख ले, पर देखने की कला होना चाहिए। खाली कहता रहे उससे तो दिखाई देता नहीं। तो आप क्या कहते हैं, आचार्य देव गजब अमृतचंद स्वामी, आपकी कैसी अनुकंपा और कृपा है। क्या कहते हैं, आलम्बियाता, आलम्बिता, क्या कहते हैं, आलम्बिता मतलब किसका आलंबन करो, व्यक्तम, जो व्यक्त है, चैतन्यम, अपने को अपने आत्मभूत लक्षण से, अपने को अपने आत्मभूत लक्षण से, व्यक्तम जो व्यक्त है, व्यंजित जीव तत्वम, जिसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है, अचलम जो अचल है, अनादि है, अनंत है, स्वयं संवेद्य है, प्रकट है, ऐसे चकायते, चकित प्रकाशित है। बोल कब प्रकाशित नहीं है। ये वर्णादि मान भाव किसमें प्रकाशित है, ये रागादि भाव किसमें प्रकाशित है। अरे जिसमें ये प्रकाशित है तुझे वो प्रकाशित नहीं होता है। अरे वो ऐसे नहीं होगा, स्वयं संवेद्य है। तो उस चेतन तत्व को छू, उसका रस पी, ये रंग को मत देख, ये आकार को मत देख, ये सफेदी को मत देख, उस मिठास को चूस, उस चैतन्य तत्व का संचेतन कर। बोल कब नहीं है तू बता। जब तूने अपने को पर्याप्त अपर्याप्त रूप, अपने को देव रूप, मनुष्य रूप, नारकी रूप, दुख रूप, लेस्या रूप, परिणाम रूप, राग रूप, शुभ रूप, अशुभ रूप, आकुलता रूप, सुख रूप, दुख रूप, दुखी रूप, सुखी रूप, राजा रूप, रंग रूप, असंख्यात प्रकार रूप अपने को अनुभव किया, तब भी तू अनुभूति स्वरूप था कि नहीं था। वह सब स्व संवेदन तेरे में था कि नहीं था, लेकिन संवेदन विकार का था, लेकिन था ना तो संवेदन चैतन्य गुण है। समझ में आया। चैतन्यम, चैतन्यम व्यक्तम व्यंजित जीव तत्वम आलम्बिता, उसका आलंबन करो। यदि तूने अपने चैतन्यत्व भाव का आलंबन करा तो उस चैतन्य भाव के आलंबन से, उसके संचेतन से तेरे को पर रूप से लखना छोड़ दिया। क्या पर रूप से लखना छूट गया। क्या कहा, दे रूप से लखना छूट गया, वर्णादि रूप से लखना छूट गया, मनुष्य रूप से लखना छूट गया, देव रूप से लखना छूट गया, संसारी रूप से लखना छूट गया, रागादि रूप से लखना छूट गया, रागी द्वेषी मोही रूप से लखना छूट गया, गुण स्थान से लखना छूट गया। समझ में आया कि नहीं आया। और क्या कहे कि निर्णय करने वाले के लखना छूट गया। अभी निर्णय करना है मुझे, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करने वाले रूप से लखना छूट गया। हो गया पुरुषार्थ तेरा पूरा। बस यही तक तेरा पुरुषार्थ था कि तू चैतन्य तत्व की दृष्टि कर ले, उसे छू ले। है ये सर्व श्रुत का प्रसाद है, ये शुद्ध पंचमी का प्रसाद बट रहा है।
क्या बात है। और अमरचंद स्वामी ने तो सिर्फ पंचमी का प्रसाद बांट दिया। क्या कहते हैं? जगत उसी का आलम्बन करो, उसी का आलम्बन करो भाई, उसी का आलम्बन करो, उसी का आलम्बन करो। माने प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में वह जो चेतन तत्व शुद्ध अपने चैतन्य भाव को लिए हुए बैठा है, जो कभी चेतनत्व से अचेतन रूप होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, अनादि अनंत है, अचल है, स्वसंवेद्य है, प्रगट है। ये जगत के जीवो उसका अवलंबन करो, उसे पहचानो और उसका संवेदन करो, संचेतन करो, उस रूप अपने को अनुभव करो। तो जैसे ही उस रूप अपना अनुभव होगा, तुझे पर द्रव प्रभाव रूप अपना अनुभव नहीं होगा, पर द्रव प्रभाव के लक्ष्य से होने वाले रागादि भाव रूप अपना अनुभव नहीं होगा, एक चैतन्य भाव रूप अनुभव होगा और तू पाएगा मैं तो सदा चैतन्य रूप ही हूँ, मैं वर्णादि और रागादि भाव रूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई अनंत उपकार के लिए जिन आनी मात वंदना सत्कार है।